हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, संयोजकता पर। क्योंकि हर एक बच्चों के मन में संयोजकता के लिए बहुत ज्यादा डाउट रहता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि संयोजकता धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या इसका कभी शून्य भी मान हो सकता है। तो भाई साहब, संयोजकता हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये नोट करके रख लेना। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जबकि जो आक्सीकरण होता है धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन संयोजकता हमेशा धनात्मक होता है। संयोजकता की एक सिंपल परिभाषा है कि किसी तत्व की हाइड्रोजन अथवा हैलोजन के साथ संयोजन करने की जो क्षमता होती है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, वो कितने परमाणु हाइड्रोजन के जोड़ सकता है या हैलोजन के कितने परमाणु को जोड़ सकता है, उसकी क्षमता वो संयोजकता कहलाती है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं कि ये क्लियर कट नहीं रहता, क्योंकि भाई साहब जो आपका डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है, मतलब डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, इनमें परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित होता है। उसका भी कुछ कारण मैं यहां पे स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में यह नियम लागू होता है कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन परमाणु के साथ या हाइड्रोजन परमाणु को जितनी मात्रा में जोड़ लेंगे, जितने मात्रा में बंध बना लेंगे, वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो संयोजकता की परिभाषा तो क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु जितने परमाणु हाइड्रोजन के जोड़ ले या हैलोजन परमाणु के जितना मात्रा में जोड़ेगा वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, मैं आपसे कह दूंगा कि कैल्शियम की संयोजकता, और एक चीज आप हमेशा के लिए नोट करके रखना जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, संयोजकता धन या ऋण नहीं होता, इसमें चिन्ह नहीं लगता बच्चों। ऑक्सीकरण जब संख्या निकालते हैं तो धन हो सकता है, ऋण हो सकता है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या की बात आती है उसमें हम धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है और ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। मैं आपको एक यहां पे यौगिक देता हूं, ही CaCl2। अब यहां पर बच्चों आपको बताना है कि जो कैल्शियम है इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता, ठीक है। तब आप कहोगे कि सर यहां पे क्लोरीन CaCl2 है, CaCl2 होता है, ठीक है। तो क्लोरीन के दो परमाणु जुड़े हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। प्लस माइनस की बात ही नहीं है, प्लस माइनस की बात ही नहीं है। अब जैसे मैं कहता हूं NaCl, तो NaCl में सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, तो यहां पर बच्चों 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन परमाणु यहां पे जुड़ा हुआ है, इसलिए सोडियम की यहां पे NaCl में संयोजकता 1 हो जाएगी। और भी कई सारे, जैसे PCl5 है, PCl5 है। अब इसमें आपको बताना है कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना बच्चों कि कितने परमाणु क्लोरीन के जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हैं। तो ये जितनी क्षमता प्रदर्शित करेगी बच्चों, वो उसकी संयोजकता रिप्रेजेंट करेगी। तो PCl5 में संयोजकता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके मन में डाउट आएगा कि सर डी और एफ ब्लॉक में परिवर्ती क्यों होता है। देखो भाई साहब, जैसे मैं बात करता हूं कि स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक 21 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है और 4s2 होता है। इनमें होता क्या है, कभी कभी बंध बनाने में केवल, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से बंध बनाएगा, s का, ठीक है। तो कभी कभी मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ही भागीदारी में, मतलब अपना भागीदारी दर्शाते हैं, निबंध बनाने में मदद करते हैं। ऐसे में +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि संयोजकता इसकी 2 होगी। लेकिन बच्चों यहां पर जब एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहां पर मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन भागीदारी दर्शाएगा, तो परिवर्ती संयोजकता हो जाएगा +3, ठीक है। यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने का मुख्य कारण है क्योंकि 3d और 4s में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्कैंडियम के, उनके भागीदारी के आधार पर, उनके बंध बनाने की क्षमता के आधार पर परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बच्चों हम एस और पी का बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर ट्रिकी हम आपको बताएंगे। जैसे एस ब्लॉक का पहला जो है, ठीक है, इसका जो पहला समूह है, मुख्य रूप से पहला समूह बच्चों, ठीक है, पहला समूह में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम,
सोडियम और इसके जितने भी तत्व हैं, इसकी जो संयोजकता होती है 1 होती है बच्चों, और दूसरे समूह की संयोजकता 2 होती है हमेशा। जैसे अभी मैंने कैल्शियम का निकाल कर बताया था, कैल्शियम के बाद भी बच्चों आपका हो जाएगा बेरिलियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, और बेरियम हो गया बच्चों, रेडियम हो गया। तो ये सारे के सारे दूसरे समूह के एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा समूह का जो एलिमेंट्स है बच्चों, इसकी जो संयोजकता होती है 2, मतलब 2 क्लोरीन को ये जोड़ सकता है। ऐसे ही आप लोग जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी भी आप संयोजकता आसानी से निकाल सकते हो कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है हैलोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के साथ, तो वो उसकी संयोजकता व्यक्त होती है। अब ऐसे मैं पी ब्लॉक का थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि पी ब्लॉक में भी आपका जो संयोजकता होता है उसके आधार पर लोगों को निर्धारित करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे 13वें समूह से चलता है बच्चों, 13वें समूह, फिर 14वें में, 15वें में, 16वें में, 17वें में और 18वें में, ठीक है। इसका जो संयोजकता है इसमें बिल्कुल 18वें समूह में कोई कुछ होता नहीं भाई, ये शून्य होता है। अब 17वें समूह में क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, इसलिए आपका इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। इसमें बच्चों 2 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर हम जब बात करते हैं इसमें, तो इसमें बच्चों आपका कार्बन समूह है, इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब जब बच्चों इसमें बात करते हैं तो इसमें भी आपका 3 ही बंध बनाने की क्षमता रखता है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आसानी से आप एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे ये 13वें समूह की बात करते थे बच्चों, इसका कोई भी आप 13वें समूह का कोई भी एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, ठीक, जैसे बोरान ही लेते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 होता है बच्चों। कितना होता है, 5। तो 5 के लिए हो जाएगा 1s2 और यहां पर 1s2, 2s2 और 2p1। अब बाह्यतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 ही बंध बना सकता है। क्षमता की बात की जा रही है, केवल 3 ही बंध बना सकता है बच्चों। कितना, 3 ही बंध बना सकता है, यानी आपका B और H जुड़ेगा तो BH3 होगा, इसलिए 3 ही क्षमता है, 3 ही क्षमता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे यहां पे आपका 14वें समूह में कार्बन होता है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, इसलिए इसका 4 है। फिर बच्चों 15वें समूह में 3 कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, कितना है नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन को जोड़ता है, NH3 बनाता है, इसलिए आपका बच्चों यहां पे इसका 3 हो गया। और आप जब ऑक्सीकरण बात करोगे तो इसका -3 हो जाएगा, इसका -2, -1। लेकिन जब संयोजकता की बात करते हैं तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एस ब्लॉक का बच्चों, एस ब्लॉक में पहला समूह और दूसरा समूह आता है, तो इसका 1 ही होता है और इसका 2 होता है। और यहां पे बच्चों 13वें का 3 होता है, 14वें का 4 होता है, फिर इधर घटने लग जाता है, मतलब 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर ये घटने लग जाता है। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। और ऐसे आप पूरे समूह की संयोजकता निकाल सकते हो भाई। ये आपका पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, एस में 2 है, पी में ये हो गए आपके, पी में कितने हो गए, 13, 14, 15, 16, मतलब 6 आपके समूह आते हैं। और पूरे समूह जैसे मतलब 13वें समूह की संयोजकता 3 है ना, तो पूरे समूह की संयोजकता 3 ही होगी, ये नोट करके रखना। 14वें समूह की संयोजकता 4 है ना, तो पूरे तत्वों की 14वें समूह 4 होगी। 15वें समूह की लगभग 3 है, तो ये पूरे के पूरे। अब हाँ, कुछ एग्जाम्पल जैसे PCl5 हो जाता है, इसी का है, तो इसमें संयोजकता आपकी 5 हो गई। वो क्षमता के ऊपर है, कितना आपको यहां पर एलिमेंट्स जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से संयोजकता का मान निकाल सकते हो। तो एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की संयोजकता आपसे कोई पूछेगा, आसानी से आपसे बन जाना चाहिए। बाकी जो भी डाउट रहा करे बच्चों, आप बिल्कुल अपना राय जरूर दिया करें। और जिसको नोट्स लेना है, जैसे इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685 299149, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपए, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं NH3 में 3 संयोजकता हो जाएगी, PCl5 में 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर FeO3 में ऑक्सीजन 3 जुड़े हुए, इसलिए इसकी 3 हो जाएगी। एस ब्लॉक के तत्व की संयोजकता NH के इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। आपका पहला समूह होता है उसका S, दूसरे का आपका बच्चों फर्स्ट का 1 हो जाएगा, सेकेंड का 2 हो जाएगा। पी ब्लॉक में परिवर्तित संयोजकता कुछ तत्व तो नहीं रखते हैं, क्योंकि भैया NS और NP के मान से हमें प्राप्त हो जाता है। केवल D और F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता रखने
रखने के चांसेस रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया गया है। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया वो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा। बाकी बच्चों हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में भी यदि आप परिवर्तित संयोजकता कहोगे, हालांकि ये 12th का सिलेबस है इसलिए 11th क्लास में इसको कवर नहीं कर रहे हैं, 12th में है बच्चों, लेकिन ये एग्जाम में इसका कभी पूछा भी नहीं जाता। फिलहाल संयोजकता के बारे में पूछी जाती है तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, 1-2 एग्जाम्पल लिख देना, परिभाषा लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।